नमस्कार दोस्तों, आदर्श चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग वे सारे प्रश्न कर रहे हैं जो हर वर्ष आ रहे हैं एग्ज़ाम में। PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करते हुए आगे चल रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजीसी एनडीए नेट JRF परीक्षा दिसंबर 2021 में ये प्रश्न आया था और जून 2022 में भी कह सकते हैं। व्याख्या सहित देते प्रश्न पत्र का हल है इतिहास का। परीक्षा तिथि 10/10/2022 अक्टूबर के 10 तारीख को आया था शिफ्ट 2 में ये प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम घटी घटना से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव, फिर हुआ था बिबिल प्लान, उसके बाद हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान और उसके बाद हुआ था एटली की उद्घोषणा, फिर हुआ था माउंटबेटन प्लान। क्रिप्स प्रस्ताव, बेबेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, एटली की घोषणा और माउंटबेटन प्लान। ये सारे ऑप्शंस आप देख लीजिए, देखते हैं कि आपके दिमाग में ये सारे बैठता चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को में आप बने रहिए। विशाखा दत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्त को भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में पाया गया था। इस नाटक का कुछ भाग निम्नलिखित में से किस लेखक की पांडुलिपि में भी पाया गया था? ये थे गुणचंद्र का नाट्य दर्पण। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उन सही कथनों को चिन्हित कीजिए। जमींदार वंशानुगत थी और इसलिए इसकी खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। राज्य एवं गांव को क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। ऑप्शन बी सही है। मुगल जमींदारों पर शाही अधिकारों के विस्तार के अनुपालन का दबाव बनने में असफल रहा। तो ऑप्शन सी गलत है। मुगलों के शासन में जमींदारी केवल प्रत्यक्ष शाही अधिकार क्षेत्र के बाहर थी। ये भी गलत है। शेरशाह ने देखा कि जमींदार और मुकद्दम राज्य के हिस्से को हड़प रहे हैं। ये भी सही है। तो राज्य एवं गांव की क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच जमींदार महत्वपूर्ण बिचौलिए थे। ये सही है और ई सही है। प्रश्न 4 पे आइए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन एसर्शन ए के रूप में लिखे थे, तो दूसरा उसका कारण रीजन के रूप में। अभिकथन, राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के दैवित्व का खंडन किया। और राजा राममोहन राय ने 1820 में प्रकाशित ईसा मसीह के नीति वचन प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखा। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। प्रश्न 5 देखिए। सही सुमिलित इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। पुस्तक, लेखक, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 R.C. मजूमदार। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया B.D. बसु। गोखले, द इंडियन मॉडरेट्स एंड द राज B.R. नंदा। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया वॉल्यूम 1 R.C. मजूमदार। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया B.D. बसु। गोखले, द इंडियन मॉडरेट्स एंड द राज B.R. नंदा। यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। ये सारे ऑप्शंस को आप मैच करेंगे तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन 6 क्या है? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये वीडियो देख लेने मात्र से आपके बहुत सारे प्रश्न तैयार होते चले जा रहे हैं। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृष्ण से। Consider the following statement about village communities and pick the correct ones. Option A, Baludar were 12 categories of village artisans and servants. Option A is right. Baludar were further divided into 4 categories. Not right. Hindu temple keepers did not constitute part of Baludar. That's not right. Baludar with a permanent resident rights in the village were called Vatan Baludar. That's right. Certain categories of Baludar were also given a revenue free and for cultivation by the village communities. That's right. So option A, D, E as the correct option. Question 8. Who took up to issue of cow protections in 1878?
1871 कुका काउ प्रोटेक्शन लॉ। 9 सिकंदर के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने कश्मीर के विध्वंस का शोक जताया था? जौना राजा। किसने? जौना राजा। क्वेश्चन 10, ये पेज की प्रिंटिंग थोड़ी धुंधली है तो डोंट वरी, हम लोग पढ़ के निकल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल के चित्रित भांड में एक वृक्ष पर मछली और नीचे लोमड़ी जैसे पशु को चित्रित किया गया है जो पंचतंत्र में वर्णित चतुर्लोमड़ी कथा को प्रतिबंधित करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? लोथल। लोथल ने चित्रित किया गया है पंचतंत्र में वर्णित चतुर्लोमड़ी कथा को। प्रश्न 11 देखिए, नवपाषाण स्थल दार्जिलिंग हैंडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? दार्जिलिंग हैंडिंग उत्तर कछार पहाड़ियाँ में स्थित है। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से किसने फारस के शाह का चित्र बनाया था? बिशनदास। फारस के शाह का चित्र बनाया था बिशनदास। नीचे दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। महाभारत भीष्म पर्व मेंशंस द इन्वेशंस ऑफ हुन्स। स्कंदगुप्त जूनागढ़ inscription mention about the Hun invasions during the Gupta period. Both statement 1 and statement 2 are true. That's mean Bhishma Parva mentions the invasion of Huns is the correct option. Question 14. Which one of the following Sanskrit drama gives details of Chandragupta Maurya? Mudra Rajasam. Very important is this one. Mudra Rajasam is details of Chandragupta Maurya. Question 15. Hatsa Ayurveda, which deals with the diagnosis and treatment of the major diseases of elephants, was written by Palkapya. ये बुक की पेंटिंग थोड़ा इस पेज में ऐसी धुंधली दिख रही है तो आप वीडियो क्वालिटी को कम ना समझें, ये वीडियो क्वालिटी ठीक है, पेज की धूमिल है, इसके बाद वाले पेज में ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेक द करेक्ट वंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन चिन्हित कीजिए। सुल्तान रजिया ने ख्वाजा नामक अधिकारी को एकता की आय एवं व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। ये सही नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। ये सही है। सुल्तान फिरोज ने संकटग्रस्त किस्सों की सहायता से तकवी ऋण की शुरुआत की। ये सही नहीं है। इजारा पद्धति ने कृषकों को दुर्दशा में वृद्धि की। ये सही है। इजारा पद्धति कृषकों के लिए सही नहीं थी। शेर शाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। ये सही नहीं है। तो ऑप्शन बी और डी सही है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्व दाताओं के बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया। ये सही है। और इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। ये सही है। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के भारत दौरों के काल क्रमशः सही अनुक्रम को चुनिए। ए सी बी डी ई। मार्को पोलो, निकितन, दुआर्ते बारबोसा, उसके बाद है डी पीटर मुंडी, फिर है फ्रेंकाइस वर्नियर। सबका ईयर दिया हुआ है। हमारे पास वक्त कम है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व दाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी जोतरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इब्न बतूता। किसने किया? इब्न बतूता। प्रश्न 19 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल मैनर। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई सही है। चारों ऑप्शंस कालक्रम अनुसार सही लिखे हुए हैं। कॉलोनी मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। सही है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकुटन है। यह भी सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन है। ये भी सही है। मतलब सही सभी है लेकिन कालक्रम अनुसार भी सही है। ये पहले हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कार्नेटिका का पहला अंक, ये भी सही है। एपिग्राफिका इंडिका का पहला अंक है।
इंडिया का पहला अंक है। ये भी सही है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे? कौन से थे? नम्मालवाड़, यहाँ पे लिखा नम्मालवाड़, ये क्या थे? वैष्णव परंपरा के थे। बीना दास वुमेन रिवोल्यूशंस हु सर स्टैनले जैक्सन द गवर्नर ऑफ बंगाल एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशंस बिलोंग टू विच कॉलेज? बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई, वह किम कॉलेज से संबंधित थी? डायोसेस महिला कॉलेज, डायोसेस महिला कॉलेज। प्रश्न 22 देखिए, निम्नलिखित से को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो CEADB राजा बिहार सिंह के अकबर भेंट, ये पहला हुआ बिहार मल की अकबर भेंट। फिर हुआ E यूसुफजई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान। फिर हुआ A मानसिंह की बिहार विजय। फिर हुआ D काछवा पर जय सिंह का अधिमिलन। और उसके बाद हुआ B जय सिंह की शिवाजी से भेंट। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन जब मेरे मुंह से सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सीक्वेंस तैयार हो रहा है। प्रश्न 23 देखिए, किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिससे परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा की? चार्ल्स एचिसन। प्रश्न 24, मुगलों के अधीन ग्राम्य व्यवस्था के राजस्व अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर असाइन जागीर्स टू क्वांगो इन लाई ऑफ ए कमीशन ऑफ 1% 1 आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। अकबर ने राजस्व संग्रह के 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जागीर बांटी। ये सही है। B कानूनगो से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने नियत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। ऑप्शन B भी सही नहीं है, ये सही नहीं है। C सही है। अमीनों द्वारा बनाई गई काबुलियत पर चौधरी और मुकद्दम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे, ये सही है। कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा, ये भी सही है। तो सिर्फ B सही नहीं है, बाद बाकी सारे सही हैं। कानूनगो अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना का स्थायी अभिलेखापाल था, ये भी सही है। प्रश्न 25 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव की नियुक्ति 1740 ईस्वी में हुई थी। बालाजी बाजीराव की नियुक्ति। डुप्ले की पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति कब हुआ था? 1742 में डुप्ले। मॉरिशस की फ्रांसीसी गवर्नर ला बार्दोनाइस द्वारा मद्रास पर कब्जा 1746। अब देख रहे हैं हर ईयर को किस प्रकार से उस सीक्वेंस में ढाला जा रहा है। कुछ तो नाम नहीं पता होगा, कुछ को ईयर नहीं पता होगा, और जिसको दोनों पता होगा वो सही करके आ पाएंगे। एक्सलाचेबल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनः सौंपा जाना कौन है? 1748। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं 40, 42, 46, 48। प्रश्न 26, निम्नलिखित ऐतिहासिक मसनवियों को सही अनुक्रम को चुनिए। BDAEC किरानुसादेन, फिर है D मिफ्ताहुल फितूह, फिर है A देवल रानी खिज्र खान, उसके बाद है E नूह सिपहर, और उसके बाद है C किरानुस तुगलकनामा। इस प्रकार से प्रश्न 26 तक हम लोगों ने 14 मिनट में किया। 1 मिनट में 2 प्रश्न हो रहे हैं, 30 सेकंड में आप एक प्रश्न की तैयारी कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27, NTA ने इसका उत्तर A कालिदास और भास माना है, जो कि गलत है। तो NTA ने जो प्रश्न माना है वो गलत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं सर्कल, और ये प्रश्न अगर आप आता है एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। चलिए, बोनस पॉइंट कहा जाता है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किसे तमिल का 5वां वेद माना जाता है और सर्वधर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक भी है? तिरुतुंडर पुराणम। तो 5वां वेद माना जाता है तिरुतुंडर पुराणम।
मैच है, मैच करके क्या आया है ऑप्शन? सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन प्रश्न 29 1765। बेरलिस्ट के उत्तराधिकारी जॉन कार्टियर बने 1769। दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना 1772। नंद कुमार को फांसी 1775। प्रश्न 30 देखिए, इन विच of the sites overlap between late Harappan and ochre colored pottery face can be traced। निम्नलिखित में से किस स्थल पर उत्तर हड़प्पाई और गेरुक मृदभरण चरण के बीच अति व्यापन का पता लगाया जा सकता है? तो क्या है? बड़गांव और अम्बाखेड़ी, बड़गांव और अम्बाखेड़ी। प्रश्न 31 देखिए, 12वीं और 16वीं शताब्दी काल के भारत में दार्शनिक सशस्त्र द्वारा ज्ञान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध हैं? मिथिला और नवद्वीप। कौन है दार्शनिक करने के लिए निम्नलिखित स्थान प्रसिद्ध है? मिथिला और नवद्वीप। प्रश्न 32, 1850 द न्यू इनफील्ड राइफल रिप्लेस विच ओल्ड गन। 1850 में न्यू इनफील्ड राइफल ने किस पुरानी बंदूक का स्थान प्राप्त किया? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस फिर से बन गया वो। प्रश्न 33, सम्राट पूर्वी भाग से थे, पूर्वी भाग से A4, तो अगर आप ये मिला देते हैं तो ये सही हो जाता है आपका। B3, विराट पश्चिमी भाग में, भोज दक्षिणी भाग में और राजा मध्य भाग में। ये उनके मिलान हैं। प्रश्न 34, स्टेटमेंट वर्ड। अकबर ने 1569 में महजर की घोषणा की। महजर की घोषणा की कथन टू क्या है? दोनों कथन सही है, देख लीजिए। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंधों ने अकबर में धार्मिक नज़रिए को प्रभावित किया। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। हम लोग को विस्तार से अभी एक्सप्लेन करने का वक्त कम है, तो हम लोग सिर्फ प्रश्न को और ऑप्शंस को करते चलेंगे। एग्ज़ाम में जब ये प्रश्न आएगा, आप ऑप्शन देखेंगे, आपका दिमाग इसी ऑप्शन पे जाएगा क्योंकि आपने इस ऑप्शंस को पढ़ रखा है। प्रश्न 35, अकॉर्डिंग टू के.वी. कृष्णा अय्यर द फेयर ऑफ ममनकम एंडेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कोझिकोडे बाय विच पावर। के.वी. कृष्णा अय्यर के अनुसार किस शक्ति के द्वारा कोझिकोड की विजय के साथ ममनकम का मेला समाप्त हुआ? कौन था? मैसूर के सुल्तान। कौन थे? मैसूर के सुल्तान। प्रश्न 36 देखिए, ABCDE चारों सही है। करेक्ट वंस सारे सही है। टीपू सुल्तान डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ बादशाह। टीपू सुल्तान ने स्वयं को बादशाह घोषित किया और उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था। ये सही है। टीपू सुल्तान ने मोहम्मद युग का आरंभ किया। ये भी सही है। टीपू ने इमामी नामक नई मुद्रा ढलवाई। सही है। टीपू ने अपने शासन के महादबियों को उत्पीड़न किया। सही है। कनारा ईसाइयों को टीपू के शासन के दौरान जेल एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कनारा ईसाइयों को। ये भी सही है। प्रश्न 37, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया? अरुणा असफ अली। किसने झंडा लहराया? अरुणा असफ अली। 38, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुआ डी, फिर सी, फिर बी, फिर ई, फिर ए। डी क्या है? उत्तर वैदिक परंपराएं, फिर है आरंभिक उपनिषद, फिर है बी प्रथम स्तूप, फिर ई है महायान बौद्ध संप्रदाय का विकास और फिर ए है सर्वाधिक आरंभिक मंदिर। प्रश्न 39, बॉम्बे में 1896 के वर्ष में लुमियर बंधुओं को प्रतिनिधि कौन था जिन्होंने चलचित्र पर पहली बार फिल्म क्लिप प्रदर्शित किया? बेयर और मारियस शेक्सपियर। प्रश्न 40, मैचिंग देखिए।
सूची 1, सूची 2, लिस्ट 1, लिस्ट 2। नेथल समुद्री तट, मुल्लई वन, पल्लई सूखा क्षेत्र, कुरुंजी पर्वतीय भूमि। प्रश्न 41, ऑप्शन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगर आप इसके वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एक बार में देखेंगे तो आपको 60% समझ में आएगा, सेकेंड बार देखेंगे तो 70-80% समझ में आएगा, थर्ड बार देखेंगे तो 90% समझ में आएगा। इस प्रकार से एक वीडियो या कोई भी एक चीज़ को जितनी बार किया जाता है उतनी हमारी समझ विकसित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 41, सम्मति की आयु अधिनियम 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह निष्पादित हेतु आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? 12 वर्ष। किस वर्ष तक? 12 वर्ष के लिए। प्रश्न 42, एसर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। अभिकरण शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इतवात अल-नुबूव्वत में अफसोस जाहिर किया था। कारण आर, भारतीयों के बीच इस्तेमाल के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दर्शन शास्त्र, विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया गया है। बोथ एसेशन ए एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न 43, मुगल कालीन भारत में यातायात से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन को चिन्हित कीजिए। ए, बी, सी, डी ओनली, तो चारों ऑप्शन सही है, ई सही नहीं है। क्या हैं चार ऑप्शंस? माल की आवाजाही को बड़े काफिले संरक्षण प्रदान करते थे, ये सही है। काफिलों में आंतरिक झगड़े भी होते थे जो कभी कभी प्राण घातक होते थे, ये भी सही है। बंजरों के कैंप टंडा कहलाते थे, सही है। जल परिवहन बहुत सारे समकालीन स्रोतों से कम खर्चीले प्रतीत होते थे, सही है। ऑप्शन ई सही नहीं है। माल की आवाजाही के दौरान प्रयुक्त होने वाले जानवरों की क्षति की भरपाई व्यापारियों द्वारा की जाती थी, जानवरों को कौन पूछता है, तो ये सही नहीं है। प्रश्न 44, विजयनगर साम्राज्य में अश्व व्यापार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासन अश्वपति भी कहलाते थे। अश्व व्यापारियों द्वारा जिंदा घोड़े की पूरी कीमत के बराबर, यहाँ तक कि मेरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी, मरे घोड़े की पूंछ भी खरीदी जाती थी। तो ऑप्शन ए और बी सही है, सी सही नहीं है। देखिए सी क्यों नहीं सही है। नूनीज ने दर्ज किया कि विजयनगर के शासकों द्वारा प्रतिवर्ष 30,000 युद्ध के घोड़े खरीदा जाता था। कैसे कैसे नाम होते हैं। चलिए डी नंबर देखिए। विजयनगर के शासकों ने अश्व प्रजनन एवं उनके रख रखाव को संरक्षण प्रदान किया, ये सही नहीं है। ऑप्शन ई, कृष्णदेवराय के अल्बुकर्क को अश्व व्यापार पर नियंत्रण के बदले यहाँ तक कि ढेर सारा धन प्रदान किया गया, ये सही है। प्रश्न 45, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में भी लिखित है, दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में। एसर्शन ए कारण आर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो दक्षिण भारत में मलिक काफूर की सफलता ने इस क्षेत्र में इस्लामी राजनीति की शुरुआत की, सही है। दक्षिण भारत में सूफीवाद का चयन स्थानीय आबादी के इस्लाम धर्म अपनाने का एक प्रमुख कारण बन गया, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों का आलोक के निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बोथ ए एंड आर सही, ए और आर दोनों सही है। प्रश्न 46, निम्नलिखित में से किस के अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परिचारकों की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा वज्रयान प्रभाव का प्रतिबंधन हो सकता है? हंटिंगटन। प्रश्न 47 देखिए, अकबर द्वारा किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था? सॉरी ये गलती से हुआ, ये तीनों सही नहीं है। जमींदारों के मध्य भ्रष्टाचार, कृषकों द्वारा कम राजस्व भुगतान, जमा कर के आकलन के बढ़ाने हेतु, ये तीनों सही नहीं है। जमा और हासिल के मध्य अंतराल के निदान हेतु, ये सही है। प्रश्न 48 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है?
द इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट वाज पास्ड इन 1918। भारतीय चलचित्र अधिनियम 1918 में पारित हुआ था। विजय भट्ट ने 1943 में राम राज्य फिल्म का निर्देशन किया। सही है। फिल्म भक्त विदुर 1921 महाभारत महाकाव्य से संबंधित थी। D.W. Griffith डायरेक्टर द फिल्म द बर्थ ऑफ ए नेशन। D.W. ग्रिफिथ ने बर्थ ऑफ ए नेशन फिल्म का निर्देशन किया था। ABCD एंड E ओनली। The Indian Consular Amendment of 1892 was also known as 1892 भारतीय परिषद संशोधन, जिसे इस नाम से भी जाना जाता था, लॉर्ड क्रॉस एक्ट, लॉर्ड क्रॉस का अधिनियम। प्रश्न 50, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कितने ग्राम पदाधिकारी अयंगार अनुदान से संबंध थे? 12। अयंगार अनुदान से संबंध थे 12। Who replaced Patrick Lawrence as the Secretary of State for India in April 1947? अप्रैल 1947 में किसने भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर पर पैट्रिक लॉरेंस का स्थान ग्रहण किया? लॉर्ड लिस्टोवल। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में लगभग 90,000 लोग हथियार उठाने में सक्षम है? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी। प्रश्न 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कथनों को चिन्हित कीजिए। ए, बलबन राजा को नियाबती खुदाई मानता था और उसने जिलुल्लाह की पदवी अपनाई। ये सही है। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है। बी सही नहीं है। ऑप्शन सी, बलबन ने अपने पुत्र के नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान का रिकॉर्ड किया। सही है। डी, वंशावली को महान अरबी नामक अफसियास तक खोजा। डी सही नहीं है। वंशावली को महान अरबी नायक अफसियास तक खोजा, ये सही नहीं है। बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था, ये सही है। तो ACE सही है। 54 नंबर देखिए, A2 B1 C4 D3। गोलाकार घेराबंद नीति, लॉर्ड कैनिंग। अधीनस्थ संघ नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स। अधीनस्थ अलगाव नीति, लॉर्ड हेस्टिंग्स। समान परिसंघ नीति, लॉर्ड विलिंगटन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मुगल राजपूत मैत्री के भाग नहीं थे? मनसबदारी, इनाम जागीर, वतन जागीर, विवाह, सुल्तानपुर। बी एंड डी ओनली, मनसबदारी और इनाम जागीर। प्रश्न 56, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? R.G. कलिंगवुड ने कहा, कल्पना की कृतियों के रूप में इतिहासकारों की कृतियों और उपन्यासकारों की रचना में कोई अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वह यह है कि इतिहासकार का चित्र का आशय सच होता है। सही है। ऑप्शन बी, बिलेन द कुनिंग ने कहा, वर्तमान मुझे प्रभावित नहीं करता और मैं इसे प्रभावित करता हूँ, ये सही नहीं है। मार्क ब्लोच ने कहा, परंतु इतिहास ने तो घड़ी निर्माण है और न ही कैबिनेट गठन, यह बेहतर समझदारी की दिशा में एक प्रयास है। सही है, सही कहा था। डेविड शेनन ने कहा, जीवन सरल नहीं है और इसलिए इतिहास जो कि विगत जीवन है सरल नहीं है।
तो ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। एम्ब्रोस बियर्स ने कहा केवल ईश्वर ही भविष्य को जानता है, परंतु केवल एक इतिहासकार है अतीत को बदल सकता है, लेकिन एक हिस्टोरियंस क्या कर सकता है, ऑल्टर द पास्ट। 57 देखिए प्रश्न 57, प्राथमिक स्रोत वह साक्ष्य है जो अन्वेषण अधीन काल में लिखा या रचित हो। सही है। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य हैं जो अध्ययन अधीन घटनाओं में भाग लेने वाले, उन्हें देखने वाले अथवा उन पर टिप्पणी करने वाले समकालीन और अभिलेख हो। सही है। सी नंबर, प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते हैं, स्रोतों में समाचार पत्र शामिल नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। घटना होने के बाद उस काल के बारे में लिखे वृत्तांत को द्वितीयक स्रोत कहते हैं, ये सही है। ए सेकेंडरी सोर्स इज द अकाउंट ऑफ द पीरियड ऑफ स्टोरी रिटेन आफ्टर द इवेंट हैज टेकन प्लेस। प्राथमिक और द्वितीय स्रोत के बीच की भिन्नता सदैव अत्यधिक स्पष्ट होती है। सही है। प्रश्न 58, भावभूति यशोबर्मन, भारवी सिंह विष्णु, राजशेखर महिपाल, रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बल्लभ। देखिए नाम थोड़े अजीब हैं और सारा सीक्वेंस भी अलग अलग, आपको पूरा डिटेल्स में हर एक चीज़ को, छोटी छोटी जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे वो प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, पहली बार नहीं समझ आएगा, सेकेंड बार ज़रूर समझ में आएगा। ये मेरा दूसरा तीसरी बार रीडिंग है और मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है। प्रश्न 60, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य का विस्तार किया था, तो वो कौन थे, राजेंद्र प्रथम। स्वर्णद्वीप में हिंदू साम्राज्य। 32 मिनट में हम लोगों ने 60 प्रश्नों को कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए 61 प्रश्न में आते हैं। ऋग्वैदिक काल का व्यंजन का आरंभ निम्नलिखित में से किससे बनता था, उपयुक्त में से सभी, अन्न, जौ, तिल, तीनों से बनते थे। 62 नंबर, कौन सा सही नहीं है, तो इसका जनगणना का या प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर ड्रॉप कर दिया है, तो मूल्यांकन से बाहर है, तो ये प्रश्न को कर दीजिए सर्कल, अगर ये आप करेंगे तो बोनस पॉइंट मिल जाएगा। 63 नंबर, द मोस्ट डेफिनेटली डिफाइनिंग लिटरेरी फीचर्स ऑफ द संगम ट्रेडिशंस आर, संगम परंपरा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक लक्षण निम्नलिखित है, पूरम, एकम, पूरम और एकम, बी एंड डी ओनली। तमिलकम, प्रबंधम, शोध, ये साहित्यिक लक्षण नहीं है, लेकिन पूरम और एकम सही है, तो बी और डी सही है। प्रश्न 64, गुरु हरगोविंद ने मीरा और पीरा की स्थापना निम्नलिखित के लिए की है, सिख धर्म में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों की शामिल करने के लिए, मुगल आधिपत्य को चुनौती देने के लिए, सही नहीं है। बढ़े हुए भूमि का विरोध कर रहे कृषियों की सहायता के लिए, ये भी सही नहीं है। अपने न्याय को मध्य बढ़ते आत्मविश्वासों को कम करने के लिए, ये भी सही नहीं है। तो सिख धर्म में संसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रतिमानों को शामिल करने के लिए। प्रश्न 65 देखिए, दक्षिण भारत में शिल्पकारों की बस्तियों और उनके संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है, कौन कौन सही है, ऑप्शन सी, डी, ई सही है। कोरोमंडल तट के साथ बसी शिल्पकारों की बस्तियां स्वायत्त थी और किसी भी तरह के नियंत्रण से मुक्त थी, तो ये ऑप्शन सी गलत है। शहरी केंद्रों ने शिल्पकारों के बीच के जाति संक्रमण को तोड़ा था, गलत है। तमिलनाडु में कमलान जाति के गठन में लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, राजमिस्त्री जैसे 5 अंतर सामुदायिक विशेषज्ञ शामिल थे, सही है। ऑप्शन डी, केंद्र में एकजुटता में शिल्पकारों को अपनी दुकान बंद करने और प्रव्रजन जैसे अधिकारियों के संरक्षण में मदद मिली, ये भी सही है। ऑप्शन ई, कमलान और केकोला जैसे जातियों मंदिरों के दाता भी थे, सी, डी, ई सही है। प्रश्न 66 देखिए, प्रश्न से शासन प्रश्न कौन से सही है, तो कौन से सही है, ए, बी, सी, डी, ई, पांचों ही सही है।
ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, भारतीय विदेशी व्यापार में बुद्धि न तो स्वाभाविक न ही सामान्य थी, यह साम्राज्यवाद को बनाए रखने हेतु कृत्रिम रूप से विकसित की जा रही थी। विदेशी व्यापार की संरचना और विशेषता असंतुलित थी। भारत से धन निष्कासन हुआ, हाँ, धन का तो निष्कासन हुआ ही था। घरेलू उद्योगों का विनाश और रोजगार के अन्य मार्गों की अनुपस्थिति ने लाखों हस्तशिल्पियों को कृषक बनाने की ओर धकेल दिया। नगरीय और ग्रामीण दस्तकारी उद्योगों का क्रमिक पतन और विनाश हुआ। प्रश्न 66, हम लोग 3 प्रश्न पीछे चल रहे हैं। 35 मिनट में हमारा 70 प्रश्न होना चाहिए था। चलिए अभी कवर कर लेंगे। मध्यकालीन भारत में ददनी पद्धति प्रचलित हुई क्योंकि देशी में विदेशी दोनों व्यापारी में तेजी लाना, ये सही है। ददनी पद्धति जब आए तो ये व्यापारों में तेजी लाना देखिएगा और कर दीजिएगा, सही है। प्रश्न 68, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ECBAD, ई मगध के शासकों द्वारा सत्ता का सुदृढ़ीकरण, सी मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण, बी चंद्रगुप्त मौर्य का पदरोहण, ए अशोक का राज्यकाल और डी मौर्य साम्राज्य का अंत। क्वेश्चन नंबर 69, ये कोई भी मूल्यांकन सही नहीं है, कारण आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर ड्रॉप कर दिया है। तो ये प्रश्न आप स्किप कर जाइए। अगर ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आपको बोनस पॉइंट मिल जाएगा। प्रश्न 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अगर बोनस पॉइंट नहीं भी मिलेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये किसी का सही नहीं हुआ रहेगा। दैट्स इट। प्रश्न 70, भाषाई प्रांत के लिए पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी, सही है। बी 16 अगस्त 1951 के दिन स्वामी सीताराम ने पृथक आंध्र राज्य की मांग के समर्थन में आमरण अनशन शुरू किया था, यह भी सही है। 56 दिनों तक उपवास रखने के बाद पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। 56 दिन उपवास रखे, बाप रे, सोच के ही डर लगता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1958 में बनाया गया था, ये सही नहीं है। ई नंबर सही है। 1966 में पंजाब को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, सही है। प्रश्न 71 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था? ऑप्शन डी देख लीजिए, CEDAB। तो CEDAB पहले हुआ था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहले अधिवेशन का कलकत्ता में आयोजन दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी है। फिर इल्बर्ट बिल विवाद ने ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था में नस्ली भेदभाव को उजागर किया, दिसंबर 1883, जो कि ऑप्शन ई है। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 ईस्वी को, ऑप्शन डी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 31 जनवरी 1885 को हुई थी। बम्बई का इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887। 83 से लेकर 87 के बीच में ये 5 ऑप्शन डाले गए हैं, जो कि कालक्रमानुसार है। प्रश्न 72, भास के नाटक रुद्र चारुदत्त में यवंतिका पद निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? पर्दे, किसकी ओर? पर्दे की ओर, द कर्टन्स। 73, कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि इसको सीक्वेंस करना होता है। DECAB, तो सबसे पहले होता है क्लाइव के बाद हैरी बेरलिस्ट का आगमन, उसके बाद होता है बंगाल दुर्भिक्ष, उसके बाद C सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण शुरू, उसके बाद A उच्चतम न्यायालय की स्थापना और अंत में B वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव। तो D से शुरू होगा और B पे खत्म होगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न 74, मथुरा कला में सगोत्रता चित्रिक के समावेश वाली मूर्तियों में निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया जाता है? वासुदेव, कृष्ण, बलदेव और एकनामशा, किसे चित्रित किया जाता है? मथुरा कला में सगोत्रता त्रिक, वासुदेव, कृष्ण, बलदेव और मेकनामशा। मथुरा और कृष्ण का तो पुराना रिश्ता है। चलिए प्रश्न 75, A3B4C1D2 कामरूप, भोपाल, भक्ति रत्नाकर, शंकरदेव, मार्कंडेय पुराण, हरिश्चंद्र, वृंदावन, श्री चैतन्य। प्रश्न 76,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की पुस्तकें प्राचीन भारतीय राजाओं की जीवनी ऐतिहासिक वृत्तांत के रूप में जानी जाती हैं? कौन सी है? हर्षचरित, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन बी और सी इज द करेक्ट वन। स्वप्न वासदाता ये सही नहीं है, और शिव संग्राम ये भी सही नहीं है, तो बी और सी सही है। प्रश्न 77 पे आइए। नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन कीजिए। A3B1 मुगल सिख युद्ध 1675, जाट विद्रोह 1669, मुगल राजपूत युद्ध 1679 और सत्तानवे विद्रोह 1672। ठीक है, तो A3B1 B1 C4 D2। मुगल सिख 1675, जाट विद्रोह 69, मुगल राजपूत 79, सत्तानवे 72। प्रश्न 78 देखिए। किस नेता ने दादा साहेब फाल्के को विदेशी तथा घरेलू बाजार निर्यात हेतु अमेरिकी निर्माताओं के सहयोग से फिल्म निर्माता के क्षेत्र में हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया? कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 79। विच इज़ आर करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन से सही है? देखिए, किताब से पढ़ना सबसे अच्छी कला मानी जाती है। किताब से पढ़ के टच करके आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो आपका पारस्परिक होता है। चलिए, और ये वीडियो देखने के बाद इस किताब को आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। चलिए, 79 इनमें से कौन से सही है? 29 मार्च 1857 मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक एडजुटेंट की हत्या की थी। सही है। हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। ये भी सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ डेप्थ तो लॉर्ड डलहौजी। 1856 में फकीर उद दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राष्ट्रीय उपाधि को त्यागना होगा। ऑप्शन सी भी सही है, तो डी सही नहीं है, बाद बाकी सारों सही हैं। धार्मिक नियोक्ता अधिनियम 1852 में पारित किया गया था, ये सही नहीं है। जनरल डेविड मेरिट में कमांडिंग ऑफिसर थे, सही है। आप सोच रहे होंगे कि ये सारे ऑप्शंस में एक हमको कैसे पता चलेगा कि सही है कि नहीं है, तो ये आपको देखेंगे कि जब ऐसा प्रश्न आएगा तो एक ये वाला आपका दिमाग में रहेगा और बाकी चार आप सही करके चले आएंगे। 42 में हम लोग को 84 क्वेश्चन होना चाहिए था, हम लोग 80 पे हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, ए कनिंघम को हड़प्पा मोहर कब मिली? 1853 में। ए कनिंघम को हड़प्पा मोहर कब मिली? 1853 में। महात्मा गांधी ने किसको यह सलाह दी कि मैंने आपको संदेश भेजा है कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गए हैं, बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए। अरुणा आसफ अली। महात्मा गांधी ने ये किसको कहा था? अरुणा आसफ अली को। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए बी डी ई। सी सही नहीं है। इतिहास अनेक विश्व के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता है, ये सही नहीं है। बाकी चारों तो सही है। इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है, सही है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने की मदद करता है, ये भी सही है। इतिहास हमें मनुष्य, सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है, सही है भाई। पॉजिटिव सेंस में ये सारे ऑप्शंस हैं। इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है, सही है। 83 देखिए, सूची 1 सूची 2। एसेज ऑन द गीता श्री अरविंदो। रिलीजन एंड सोसाइटी एस राधाकृष्णन। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पी.वी. काने। हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म ए.के. कुमार स्वामी। 84 कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ प्रारंभ होती है? भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजातवाद से प्रभावित रहा है। सबल्टन स्टडीज़ वॉल्यूम। सबल्टन स्टडीज़ वॉल्यूम क्या है ऑप्शन? सबल्टन स्टडीज़ वॉल्यूम। मात्र 16 प्रश्न रह गए हैं और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राजक्षमा क्लीमेंस जैसी उपहार विशेष प्रदान किया है? लॉर्ड कैनिंग। देखिए, ये सारे ऑप्शंस को मैंने पढ़ा है और समझा है और आपको भी समझा सकता हूँ, पर समय कम है। सारे ऑप्शंस में मैंने टच किया है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड को। चलिए, लॉर्ड कैनिंग
प्रश्न 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड सुल्तानत गढ़ी फॉर हिज डिक्रीज सन। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तान गढ़ी बनवाया, सही है। कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिला थी, ये सही नहीं है। खलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ, ये भी सही नहीं है। अटाला मस्जिद जौनपुर में मेहराबाद किनारे तुगलक शैली से प्रभावित है, सही है। तो ए और डी सही है। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें इल्बरी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती है, ये सही नहीं है। ए एंड डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न 87, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पिक द करेक्ट वंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेख्ता लेखन की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश शब्दावली सम्मिलित हैं, सही है। ऑप्शन बी, भक्ति संतों ने नगरी लिपि में रेख्ता को विकसित किया, सही है। सूफी फारसी लिपि में रेख्ता लिखते थे, ये भी सही है। 8वीं शताब्दी के पूर्व संगीत के शब्दावलियों भी रेख्ता से संबंधित है, सही है। ऑप्शन ई, रेख्ता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई। पांचों ऑप्शन ही सही है, माशाल्लाह। प्रश्न 88, बी सी एंड डी तीनों सही है, ए और ई सही नहीं है। कनिष्क के शतारोहण 58 ईस्वी सही नहीं है। मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण 327 से 350 ईस्वी सही है। सतवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का सर्वाधिक आरंभिक शिलालेख साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी सही है। मौर्य शासन का अंत 150 ईस्वी पूर्व, ये भी सही है। मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ 400 ईस्वी, ये सही नहीं है। प्रश्न 89, 1937 में जस्टिस पार्टी का अध्ययन किसे चुना गया? रामास्वामी नायकर को चुना गया। प्रश्न 90, निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बी और डी सही है। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, सही है। ऑप्शन बी, इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है, सही है। ऑप्शन डी, इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है, यह भी सही है। सी और ई सही नहीं है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है। इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है। पार्टिकुलर किसी चीज़ से इतिहास संबंधित नहीं होता। इतिहास ऑल ओवर थिंग को लेकर चलता है और स्टोरी तैयार करता है। डायरेक्शन 91 to 95 और मात्र 10 प्रश्न रह गए हैं और हर क्वेश्चन पर पेपर की तरह इसमें भी हिस्ट्री पैसेज दिया हुआ है, जो अभी तक हम लोग जितने सारे पेपर किए हैं सब की तरह इसमें भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लोज। द इंडियन मोनोथेसिस कॉल द विजन ऑफ गॉड सजेस्ट दैट इज टू सी गॉड with the ordinary eyes of the forehead, know that the vision of God, either by the prophets may peace be on them, or by the perfect divines may their souls be sanctified, whether in this or the next world, and whether with the outer of the inner eyes cannot be dubbed or deputed, and the main of the book Al-Kitab, the perfect divines and the seers of all religions, whether they are believed in the Quran, the Vedas, the book of the David, or the Old and the New Testaments, have a common faith in this respect. Now, one who disbelieves that beholding that God is the tribulation and slighted member of his community, the reason being, if the Holy Self is the omnipotent, how can he not have the potency to create by the ulham of the Sunnisit? Manifest himself. This matter has been explained very clearly by the Ulam of the Sunni sect. But if it is said that even the pure self that a Bhakt can be beheld, it is then impossible for the pure self elegant and he cannot be determined, he is manifesting the value of elegant only, and the such cannot be beheld, and the such beholding is an impossibility. आप मेरी इंग्लिश रीडिंग देख कर चौंक रहे होंगे कि आप मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश इतनी अच्छी जानता हूँ। मैं दोनों ही भाषाएं अच्छे से जानता हूँ, बट हिंदी वालों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं इसको हिंदी में कर रहा हूँ। चलिए, and the suggestion that it can be beheld in the next and not in this world is groundless, for he is the omnipotent, he is potent to manifest himself. If any omnipotent, he is the potent to manifest himself in any manner, anywhere, and at any time he likes. I hold that one cannot behold him where in this world, with hardly behold him there in their next world. He has said in the holy verse, and whoever he has said in the holy words, and however is as he was said in the holy
verse, and however is as he has said in the holy verse, and whoever is blind in this he shall also be blind in the hereafter. The Mu'tazila and the Shi's doctors, who are the opposites to dunya beholding, have committed a great blunder in this matter, for had they only denied the blunder in this matter, for had they only denied the capability or beholding the pure self, there would have been some justification, but they are denier of the form of free will. Of great mistake in this 96 to 100. चलिए प्रश्न 91 पे देखिए, लेखक के अनुसार परमपिता को निम्नलिखित में से किस एक रूप में छोड़कर सभी रूपों में पाया जा सकता है। यहाँ पे गॉड के बारे में बात की जा रही है, आप देख के सीन पर समझ ही गए होंगे। प्योर सेल्फ, परमपिता के रूप में। प्रश्न 92, दिव्य को पाने को निम्नलिखित में से किसने नकारा है? शिया। किसने नकारा है? शिया। प्रश्न 93, लेखक निम्नलिखित में से किस विचार के पक्षधर हैं? ईश्वर को इस दुनिया और अगली दुनिया दोनों में पाया जा सकता है, ये पक्षधर हैं। 94, ईश्वर की शक्ति निम्नलिखित में से उसकी किस सामर्थ्य से प्रदर्शित होती है? प्रकटन, मैनिफेस्टेशन, प्रकटन। प्रश्न 95, इस गद्यांश के निम्नलिखित में से किस विवाद को उठाया गया है? द इस्लामिक रिजेक्शन टुवर्ड्स द विजन ऑफ गॉड, ईश्वर के दिव्य दर्शन के संबंध में इस्लामी अस्वीकृति। Read the passage and answer the question that follows. We who have come from the east have sat here on the platform day after the day and have been told in a certain way that ought to accept Christianity because Christian nations are the most prosperous. We look about we see England, the most prosperous Christian nation in the world, with her foot on the neck of it. 25 crore Asiatics. We look back into history and see that in the prosperity of a Christian Europe began with Spain. Prosperity began with the invasions of Mexico. Christianity with its prosperity by cutting the throat of its fellow man at such a price. The Hindu will not have prosperity. I have sat there today and I have heard the height of the intolerance. प्रश्न 96, यह वक्तव्य निम्नलिखित से किस अवसर पर दिया गया था? 400 अमेरिका की खोज के 400 वर्ष। अमेरिका की खोज के 400 वर्ष। प्रश्न 97, उल्लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसने उद्धृत किया है? आर.सी. मजूमदार। किसने उद्धृत किया है? आर.सी. मजूमदार। प्रश्न 98, यह वक्तव्य सम्मेलन के कार्य विवरण में अभिलिखित नहीं है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रभावित हुआ था? प्रकाशित हुआ था? शिकागो डेली ट्रिब्यून। शिकागो डेली ट्रिब्यून। प्रश्न आखिरी के 2 प्रश्न देख लीजिए। हु मेड दिस स्टेटमेंट, यह वक्तव्य किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद। यह वक्तव्य किनका है? महान श्री स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रश्न 100, निम्नलिखित वक्तव्य माई फेवरेट वन, स्वामी विवेकानंद जी। उल्लिखित वक्तव्य निम्नलिखित में से किसका भाग था? पेपर ऑफ हिंदुइज्म, हिंदूवाद पर आलेख। किसका भाग था? हिंदूवाद पर आलेख। तो देखिए, नरेंद्र जब अपनी नई वेशभूषा से विवेकानंद बनकर शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तब वे अपने आशुपूर्ण नेत्रों से भारत माता को निहारते हुए जा रहे थे। इस धर्म सम्मेलन में दुनिया भर के लोगों को भौतिक जगत की समृद्धि से अवगत कराने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में के अधिकांश धर्मों के प्रतिनिधियों ने बुलाया गया था। इस धर्म सम्मेलन में जुडाइज्म, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू, ताओ, कन्फ्यूशियस, सितो, जरसूट, कैथोलिक तथा प्योरिटिन आदि धर्म में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विवेकानंद जी सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने हिंदूवाद पर लिखित और मौखिक रूप दोनों तरीकों से अपने विचार को सम्मेलन में प्रस्तुत किया था। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं। ये सारे प्रश्न वे हैं जो 2022 के जून सेशन में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आए थे, और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो सोचिए कितने इम्पॉर्टेंट है। तो हमें कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले वे सारे प्रश्न करना पड़ता है जो PYQ क्वेश्चन कहे जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं और हमें एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि कौन से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी अच्छी शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।